हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कस्टम मेटा बॉक्स क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक टेक्स्ट मेटा फील्ड क्रिएट किया था और इसमें ये मूवी का लैंग्वेज सेव करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल मेरा फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ प्रीवियस पार्ट को आप देख ले, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये मैं अपना एडिटर पे ले ले जा रहा हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने एक मेटा बॉक्स क्रिएट किया था मूवी लैंग्वेज के नाम से, और इसको मैंने सेव कराया था। तो एक इस वीडियो में हम लोग कलर पिकर का यूज करें, कलर कोड को सेव कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो स्क्रीन ऑप्शन है अभी साइड में दिख रहा है, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल, और एक बार प्रेस कर लेता हूँ तो ये अब नीचे दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं एक और इसी में मेटा बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को दोबारा से इसे पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, या इस तरह से कॉपी कर लिया, या इसे यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको सिंगल कोलन दबा देता हूँ यहाँ पे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कलर कोड ऐड करना है, तो लिख देता हूँ कलर, या कलर पिकर ही लिख देता हूँ, कलर पिकर, मैं समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं कलर अंडरस्कोर पिकर कर देता हूँ, और यहाँ पे नेम भी इसका कलर पिकर कर देता हूँ, कलर पिकर। यहाँ पे मैंने और इसका नाम प्लेस होल्डर में इसे रिमूव कर देता हूँ, और इसे फिलहाल वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसे सेव कर लिया और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। यहाँ तो एक और फील्ड कलर पिकर का क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर पिकर क्रिएट हो चुका है। इसको br से एक बार सिर्फ दिखाने के लिए आप यहाँ पे मैं br लिख देता हूँ, इससे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे कलर पिकर इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें एनक्यू कराने पड़ेंगे हमें। स्टाइल शीट और वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट देता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, या तो मैंने पहले से एक ओपन कर रखा है कलर पिकर के लिए। यहाँ से आप कलर पिकर लिख के सर्च करेंगे तो आप इस तरह से आपको वो मिल जाएगा। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, कॉपी, और यहाँ पेस्ट मैंने कर दिया। आप देखेंगे कि एडमिन यहाँ पे WPNQ है, तो ये प्रीफिक्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिवाकर एकेडमी का शॉर्ट फॉर्म DA, और यहाँ पे भी DA कर देता हूँ। आप देखेंगे कि एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट, इससे क्या होता है कि एडमिन में जो भी आपका एनक्यू कराना हो इस हुक के थ्रू आप कराओगे। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो कॉपी किया था, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे WPNQ स्टाइल, ये WP कलर पिकर का यूज कर लिया। यहाँ पे मैं WPNQ स्टाइल, और यहाँ पे डिपेंडेंसी आप डबल कलर पिकर है, तो आप इस तरह से इसको फूटर में शो करना वर्जन में इसी तरह दे देता हूँ 1.0.0। इस तरह से सेव कर लिया, और आप देखोगे कि myscript.js लिखा हुआ है। तो मैं इसको सिंपल JS फोल्डर के अंदर एक मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स कर देता हूँ, और यहाँ पे myscript ही डालने देता हूँ। ये हैंडल नेम है, ये यूनिक होना चाहिए।
और यहाँ से प्लगइन दिया है, आपका पाथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप डिपेंडेंसी आपको लिखना है, तो आप इसको मान लो कि jQuery पे डिपेंडेंसी होगा तो आप jQuery टाइप कर देंगे और कॉमा के साथ एरे वैल्यू में पास कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे वर्जन और फुटर में प्रिंट करना है तो 2। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे मुझे जेएस का फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें स्क्रिप्ट डॉट जेएस मुझे डालना है। तो इसको कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ से हमने प्लगइन्स फोल्डर में जाना है और मैंने जिस प्रीवियस में प्लगइन पे काम कर रहा हूँ उसमें चले जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देखो कस्टम मेटा बॉक्स नाम का एक फोल्डर होगा, इसमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इससे अच्छा मैं इसमें एसेट्स कर देता हूँ, एसेट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जेएस फोल्डर बना देता हूँ, डायरेक्टरी जेएस। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक फाइल बनाना, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, फिर इस तरह से मैंने कर और इस एसेट्स को यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं आप इस फोल्डर को कॉपी कर लें, नाम या आप टाइप कर लेना, मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे। और मैं इंडेक्स अपने प्लगइन के फोल्डर में जाता हूँ और ये पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये पाथ इसे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमें जेएस की कोड लिखनी है तो क्या करूँगा, सिंपल मैं jQuery कोड स्टार्ट कर दूंगा, jQuery, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके बाद फंक्शन, और इसको मैं इस तरह से क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। और यहाँ पे इसको पहले हटा देता, अब सही हो गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग सही है। इसके बाद आप मुझे डेट पिकर इनिशियलाइज कर, कलर पिकर इनिशियलाइज करना है, तो इसमें कलर पिकर इनिशियलाइजेशन के लिए हमें आईडी पास कर देते हैं। इसके बाद आईडी में मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या लिया है, यहाँ पे आते हैं इस फील्ड पे, यहाँ पे मैंने कलर पिकर आईडी लिया, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद WP कलर पिकर, यहाँ आपको दिख रहा हो कलर पिकर, इसको फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसमें सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये कलर पिकर यहाँ पे हमारा शो हुआ या नहीं, कलर पिकर फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कलर पिकर फील्ड ये हो गया। आप जैसे चाहो आप इस तरह से कलर पिकर को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कलर पिकर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसे सेव कराने हैं मेटा बॉक्स में, तो इसके लिए मुझे index.php पे जाना है और यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, चेक करना है if is set $_ post, और इस फील्ड का नाम जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे नेम को यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे चेक कर लिया कि ये वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, और इसे हमें अपडेट करना है, तो सिंपल यहाँ पे update_post मेटा और इसके यहाँ पे $post ID, और उसके बाद फील्ड का नाम आप लिख सकते हो। तो मैं इसको पहले सैनिटाइज फील्ड से इसे कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर पिकर इक्वल टू सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे $_ पोस्ट, और यहाँ पे जो कलर
अंडरस्कोर पीकर नाम का जो मेरा फील्ड है। और ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और ये वैल्यू हो गया। इसके लिए मेटा की हमें डालनी है, तो यहाँ पे मेटा की कलर पिकर ही कर देता हूँ, पिकर। और इसे अपडेट यहाँ पे सेव कर दिया फ्रेंड्स। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब मुझे यहाँ से कलर चूज करना है, ये मैं चूज कर लेता हूँ। ये DD33 है, इसी को मैं रहने देता हूँ, इसे अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि ये सेव हुआ कि नहीं। तो डाटाबेस में चलते हैं, पहले लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और यहाँ पे सर्च कर लूंगा वर्डप्रेस बेसिक। इस पे मैंने क्लिक कर लिया और अब WP मेटा फील्ड में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि WP मेटा फील्ड है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। और यूजर मेटा पे मुझे गलती से क्लिक हो गया। WP पोस्ट मेटा फील्ड टेबल्स होगा, टेबल होगा वो देख लेता हूँ। पोस्ट मेटा ये फ्रेंड है, यहाँ पे मैं इसे ब्राउज कर लिया और इससे मैं आईडी को डिसेंडिंग कर देता हूँ यहाँ से। तो आपको दिख जाएगा ये हमारा वैल्यू है, यहाँ पे की है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मेरा सेव हो चुका है फ्रेंड्स, लेकिन ये अभी फ्रंट एंड में शो नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे। ये फील्ड में यहाँ वैल्यूज दिखा देता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डॉलर कलर पिकर, उसके बाद गेट पोस्ट मेटा नाम का फंक्शन, इसका यूज करूंगा। इसमें डॉलर पोस्ट आईडी, यहाँ पे आप चाहे तो गेट द आईडी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इस फंक्शन इसे पोस्ट पास कर दिया इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो आप ये भी कर सकते हो, ऐसे गेट द आईडी करके एक बार देख लेता हूँ ये चल रहा है। उसके बाद मैं मूवी कलर स्कोर पिकर और यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए। कलर पिकर, और इस कलर पिकर को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करा दूंगा, इको, और यहाँ पे पेस्ट। सेव करा दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो आपको कलर पिकर जो वैल्यू सिलेक्ट है वो आ जानी चाहिए। गेट पोस्ट मेटा अनडिफाइंड बोल रहा है, मैंने कुछ गलती कर रखी होगी। गेट पोस्ट मैंने लिख दिया था, तो मैं इसे हटा देता हूँ और इससे एक बार रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखें यहाँ से कलर पिकर सिलेक्टेड आ गया। तो आप इस तरह से कलर पिकर भी आप फील्ड बना सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले कराना है, तो एग्जांपल के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए जो वैल्यू सेव है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो मैंने सिंगल मूवी डॉट PHP फाइल बनाई थी, यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। तो मैं स्टाइल, उसके बाद PHP इको गेट पोस्ट मेटा कर दूंगा, गेट पोस्ट मेटा, और यहाँ पे भी गेट द आईडी, और इसके बाद कलर कलर पिकर पिकर, और यहाँ पे ट्रू वैल्यू कर दूंगा। और इससे मैं रिफ्रेश करके हूँ, सेव करके आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे इस पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे मैं इसका देख ला रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे
देखिए फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे कलर लिखना भूल गया यहाँ पे, तो मैं उसे पहले सही कर लेता हूँ। यहाँ स्टाइल, कलर, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉलन सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चेंज हो रहा है। आप इस तरह डायनेमिक चेंज कर सकते हो हर एक पोस्ट के लिए। मान लो मुझे येलो करना है तो येलो कर दिया आप। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से आप कलर पिकर का यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।